हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से प्रोफेसर स्टडी सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जो है 3 ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर किए थे। तो इस चैप्टर से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से जो है मात्र 3 ही ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था। अब एक लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी 2 नंबर वाला। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 27 नंबर में यह सवाल पूछा हुआ है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है 2 गो। पूछ रहा है कि के किस मान के लिए इस समीकरण युग्म का अनेक हल होगा। तो अनेक हल कब होता है बताइए। अभी आपको पढ़ाए थे पिछले वीडियो में कि जब रेखाएं समपाती हो, जब रेखाएं समपाती हो तो उस केस में समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं। ठीक है, तो अब रेखाएं समपाती कब होगी, तो इसके लिए अभी बताएं आप लोगों को कि जब तीनों अनुपात बराबर हो। तो उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को उपयोग करना है। चलिए, तो यहाँ पर कह दिया अनेक हल हो। तो अनेक हल कब होगा, जब तीनों अनुपात आपस में बराबर होगा, यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अगर ये तीनों अनुपात आपस में बराबर होंगे तब जाकर जो है आलेख समपाती होगा और फिर समीकरण युग्म का अनेक हल होंगे। क्लियर है बात। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण युग्म से A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान रखेंगे। चलिए मान रखते हैं। A1 का मान देखिए क्या है, A1 यहाँ देखिए K है, ये हो गया K बटे A2 का मान 12 हो गया बराबर B1 का मान कितना है 3 है बटे B2 का मान क्या है K है, फिर बराबर C1 बटे C2 करेंगे। C1 का मान यहाँ देखिए माइनस इंटू K माइनस 3 है तो माइनस से अंदर गुना कर लेना है, ये हो जाएगा माइनस K प्लस 3। ये हो गया C1 का मान और C2 का मान क्या है माइनस K, ये है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं इसीलिए किसी 2 जोड़ा को ले लेना है। जैसे या तो आप इन दोनों को ले लीजिए या तो इन दोनों को ले लीजिए या तो पहला और अंतिम वाला अनुपात ले लीजिए। कोई एक जोड़ा लेना है और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो K का मान आ जाएगा, क्योंकि तीनों अनुपात आपस में क्या है बराबर है। तो चलिए हम ये वाला लेते हैं, ये जोड़ा। तो ये हो गया क्या K बटे 12 बराबर 3 बटे K। तो यहाँ कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो K गुना K स्क्वायर बराबर 12 गुना 3 12 तिया 36। तो K बराबर क्या हो जाएगा 36 पर रूट हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर इधर आके रूट होगा। तो K का मान आ जाएगा प्लस माइनस 6। यही हो गया आंसर। यही ना पूछ रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो के किस मान के लिए, तो K का मान आ गया प्लस माइनस 6, यानी कि K का मान अगर 6 रखेंगे तो भी अनेक हल होगा, माइनस 6 रखेंगे तो भी अनेक हल होगा। ठीक है, यही K का मान आया प्लस माइनस 6। यह सवाल लघु उत्तरीय में पूछा हुआ था, यानी 2 नंबर में। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है। तो चलिए ये सवाल हो गया। अब हम बताएंगे आप लोगों को 2 5 नंबर वाला सवाल, जिसमें कि एक आलेख है। ठीक है, और आलेख हर एक वर्ष जो है पूछता है। और आलेख वाला जो सवाल है वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से ही पूछता है, उसी का वो सवाल है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 5 नंबर वाला सवाल सॉल्व करते हैं। इसके बाद फिर आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, अगर ये सवाल समझ गए आप लोग तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो में।